हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पटना आवास पर हुई। हम की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे, बिहार संगठन प्रभारी राजन सिद्दीकी की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। विधायक बन सकते हैं, बहुत सारे हमारे दत्ता की हैं, लेकिन कुछ लोग हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। लोग मेहनत करते हैं, समाज में रहते हैं, कम से कम 10 आदमी आपको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। हम अगर मान लीजिए मेरे गठबंधन में टिकट मिल गया और हम कहेंगे कि हम फलना को टिकट देना चाह रहे हैं, तो कहेगा कौन आदमी इसका नाम नहीं सुने हैं, तो क्या हम बोलेंगे उस जगह पर। आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पर आपकी तैयारी उस लायक होगी, तभी हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, अन्यथा हम वो सीट छोड़ देंगे। और मैंने बहुत सारे साथियों से बीच में जो पूछ रहा था, अभी भी आप लोग को ऐसा लगता है, हम लोग अब वो लिस्ट बना रहे हैं, हम लोग भी उस पर तैयारी करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से गया में एक ऐतिहासिक तरीके से हम लोग को यात्रा हुआ और यात्रा में जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, हम बात मानते हैं कि गया की बात नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं हमको उस तरह का रिस्पांस मिलता है। हम अररिया में गए तो अररिया में इतने सारे साथी हम लोग को मिल गए, अररिया रुके एक जगह तो वहाँ भी लगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन हम नहीं पहुँच पाते हैं। और हम का मतलब सिर्फ हमसे नहीं है, हम लोग को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। और हम जहाँ जाएंगे, जहाँ यात्रा निकलेगी, गरीबों का जो रुझान है, गरीबों का उत्साह है, इतना ही रहेगा जितना गया में। इस बात को हम मानते हैं। कम बेसी 19-20 होना अलग बात है, लेकिन हमारी यूएसपी जिसको हम कहते हैं, हमारे जो नेता जीतन राम मांझी जी है, उनको पूरे लोग जानता है। एक टोले मोहल्ला में जिसको कन कन की बात कहते हैं वो भी जानता है उनका नाम। और हम आज इतने दिनों में इस बात को साबित करने में लग गया है, मैंने पूरा कर दिया है और हमने प्रूव कर दिया है कि हमको अब सब जानता है। हम नाम की पार्टी के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं है। तो हमने सबसे पहला जो बाधा होता है, जो कोई भी व्यक्ति किसी जगह जाता है तो उसको क्या करते हैं, पहले तो लोग आपको आने नहीं देंगे उस फील्ड में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए और 4 दुकान आप दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो एक दुकान आप भी उसी चीज़ का खोलिएगा तो आपको सब मिलकर, चारों मिलकर के आपको खोलने नहीं देगा, कहेगा इसको किसी तरह से बाहर करो। लेकिन आप अड़े रहिएगा, आपको कोशिश करेगा कि फाइनेंशियली आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा। आप हो सकता है केस वगैरह जो बिहार में सब पार्टी होती है ये करेगा, इधर फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन अड़े रहिएगा और उससे बाधा हो आप पूरा कर जाइएगा, तब आपको एक्सेप्ट कर लेगा, तब कहेगा चलो भाई तुझे वो खोल लो। तो उसी तरह से हमने मुकाम हासिल कर लिया है और हम की पहचान का मोहताज हम नहीं है, हमको अब सब लोग जानता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब जहाँ से शुरुआत किए और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमको सब जानने लगा और हमको कोई कमजोर नहीं मान सकता, हमको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी हम लोग पिछड़े हैं। कहता है खाली मगधे में कम मजबूत है, बाकी सब जगह कोई अच्छी नहीं बात है ना। तो मगध में है, मगध के जिलाध्यक्ष तो अपना पूरा कॉलर सीधा कर देंगे कि हम नवादा के जिलाध्यक्ष कॉलर सीधा पोलाइटली कह दें कि हम अभी दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है, किन्हीं और व्यक्ति का चुनाव कर लिए जो सक्षम है, उससे पार्टी बढ़ेगी। नहीं तो नहीं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और हम कुछ करने जाएंगे। अब पता चला कि पीछे वाला बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बनने लायक है, उसमें योग्यता है, वो योग्यता का उपयोग कर सकता है, योग्यता से हमारी पार्टी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले पार्टी होती है, उसके बाद हमारा पर्सनल ईगो है, पर्सनल इंटरेस्ट है। ईगो और इंटरेस्ट इसलिए बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को ईगो इस तरह का अहम हो जाता है कि हम उस पद पर रहेंगे तभी हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, हम सबसे आगे बढ़ेंगे बैठेंगे तभी हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। हम इस कमेटी में रहेंगे। अब मान लीजिए कि एक कार्यकारिणी है, कोर कमेटी है, उसका रिस्ट्रिक्शन है कि हम 7 आदमी को रखेंगे। अब सब व्यक्ति को दिमाग में है कि हम रहेंगे तभी हमारा इंपॉर्टेंस होगा, सब घुसने के लिए जबरदस्ती से आ गई। अनुशासनहीनता में सबसे बड़ी बात है। क्यों ये अनुशासनहीनता करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? अरे भाई ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आप भी हैं। हर अगर चुनाव कोई लड़ता है, सरहद पर कोई सिपाही लड़ता है, सिपाही 10 को मार दिया तो कैप्टन में जाके बैठता है, तो बेचारा सिपाही जाता है तो रोने लगेगा, कहेगा आप अगला गोली हम ना चलावें, कैप्टन चला दें। यही कहने का मतलब हुआ ना। तो सब चीज़ का कायदा बना हुआ है, सब चीज़ का सिस्टम है, और उस सिस्टम में रह के डिसिप्लिन में हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग से मैं ही गुजारिश करेंगे, आप अपने घर में भी है, जैसे कि गाड़ी के उदाहरण दे रहे थे कि गाड़ी दे दीजिए बेटा के, आप बेटा की गाड़ी दे दीजिए, उससे पूछवे नहीं कीजिए कभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब पता चला दूसरा दिन मोटरसाइकिल लेके चला गया, तो मोटरसाइकिल लेके चला गया पल्सर और एक्सीडेंट कर जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा
तो दुख किसको होगा ये बताइए? आप ही का ना होगा, आपका बेटा गया, आपको अफसोस रहेगा जीवन भर। ऐसा काम मत कीजिए कि समय निकाल दिए झूठ मूठ के, अफसोस रहेगा कि हम कहीं पर हैं। अरे इंसान न है, इस धरती पर इंसान जन्म लेता है तो अपने से 10 मुझसे मिलने की कोशिश करता है, संपर्क बनाने की कोशिश करता है। अरे क्यों ऐसा काम करते हैं? हम लोग यूनिसेफ में काम करते थे तो हम लोग को कुछ नहीं था, नहीं भी कुछ काम करते ना तो बैठे बैठे से भर देते हैं, भर देने के बाद सैलरी मिल जाता, लेकिन खूब घूमते थे। कम से कम इसी बहाने देख तो ले बिहार कैसा दिखता है। खूब घूमते थे, 25-30 हजार गाड़ी का मिलता था तो पूरा 25-30 हजार गाड़ी में फूक देते थे। एकदम जहाँ मन किया वहाँ जाकर घूम रहे हैं, वहाँ जाकर तो लोगों से मिल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस मिलता है, वो ज्ञान का जो भंडार है ना वो आपका साथ जाएगा, उसको कोई तुलना नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेहनत करने से ये मिलता है, करने का कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग को मेहनत करना है, पार्टी संगठन के लिए मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई ख्वाब पाले हुए हैं, आप कोई सपना पाले हुए हैं, आपकी कोई महत्वाकांक्षा है और आप सोच रहे हैं कि फलना के भरोसे हम कर लें, कभी नहीं मिलेगा। कोई किसी को मदद नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी मदद खुद करता है। कोई भी बड़ा आदमी का नाम ले लीजिए, कोई भी देश के दुनिया के किसी आदमी का नाम उठाकर लीजिए, उसका जीवनी पढ़ लीजिए, वो कितना